हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग सिंटैक्स पढ़ रहे हैं और आज वंस अगेन हम लोग कुछ सिंटैक्स के अंतर्गत सेंटेंस को ही देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले लिखा हुआ है हर हेयर्स आर ब्लैक। हर हेयर्स आर ब्लैक। अब इसमें मिस्टेक है, छोटी सी गलती है। हमें सिंटैक्स के अंतर्गत सेंटेंस में एक छोटी सी गलती पर ही नोटिस करना है कि वो गलती है कहाँ और किस में है, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो गलती छिपा हुआ है। तो देखते हैं हर हेयर्स आर ब्लैक। फ्रेंड्स यहाँ पर हेयर्स वर्ड नहीं होता है, हमेशा होता क्या है, हेयर होता है। हेयर होता है और हेयर शब्द जो होता है एक सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल होता है। तो हेयर्स, पहली चीज हेयर्स वर्ड नहीं होता है। दूसरी चीज अगर हेयर आए तो उसके बाद जो है वर्ब सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल होगा। तो इसमें मिस्टेक क्या है, दो मिस्टेक्स हैं। एक हेयर्स में जो यस लगा हुआ है ये गलती है और दूसरा आर की जगह पर इज होना चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है, सबसे पहले हेयर होना चाहिए और इस आर की जगह पर इज होना चाहिए। अब ये सेंटेंस पूरी तरह से एकदम सही है। तो हर हेयर इज ब्लैक, ये कुछ इस तरीके से इसका करेक्शन हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। आई प्रेफर अ पेन देन पेंसिल। आई प्रेफर अ पेन देन पेंसिल। फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रेफर शब्द आया है इसका मतलब होता है पसंद करना। प्रेफर एक वर्ब है। जब भी प्रेफर वर्ड किसी भी सेंटेंस में दिख जाए, किसी भी सेंटेंस में प्रीफर वर्ड दिख जाए तो प्रीफर वर्ड में हमेशा प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है। जब भी कभी किसी सेंटेंस में प्रीफर वर्ड दिख जाए तो प्रीफर वाले शब्द में, प्रीफर वाले सेंटेंस में हमेशा प्रेपोजिशन टू आता है। और वो मिस्टेक कहाँ पे होगा, देन में। फ्रेंड्स जब भी प्रीफर आएगा, प्रीफर आए या प्रिफरेबल आए, इन दोनों शब्दों वाले सेंटेंस में जो मिस्टेक के लिए होगा वो होगा देन। और ये प्रिफरेबल और प्रीफर इन दोनों शब्दों के साथ हमेशा प्रिपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो यहां पर इस देन की जगह पर क्या होना चाहिए, इस देन की जगह पर टू होना चाहिए। अब ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। आई प्रेफर अ पेन टू पेंसिल। आई प्रेफर अ पेन टू पेंसिल। तो कुछ इस तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। प्रेफर और प्रेफरेबल, ये इन दोनों शब्दों के साथ क्या लगता है, टू लगता है। आगे देखते हैं। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। फ्रेंड्स एक वर्ड आया है टायर्ड। टायर्ड, इस टायर्ड शब्द के बाद, इस टायर्ड शब्द के बाद या प्राउड के बाद या अवेयर के बाद, इन तीनों शब्दों के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है। हमेशा प्रेपोजिशन कौन सा आता है, ऑफ आता है। तो आई एम टायर्ड, इन की जगह पर क्या होना चाहिए, इन की जगह पर ऑफ होना चाहिए। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। तो कुछ इस तरीके से इस सेंटेंस का करेक्शन हो जाएगा कि टायर्ड बाद क्या होना चाहिए, ऑफ आना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। यहां पर फ्रेंड्स अभी जस्ट हम लोगों ने प्रीफर वाले को देखा था और प्रीफर का एक क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है प्रिफरेबल। अब इस प्रिफरेबल के बाद जो भी आएगा, अगर वो मिस्टेक में अगर देन आए या कोई सा भी कुछ शब्द आया प्रपोजिशन को लेकर के, तो प्रिफरेबल के बाद हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। या यूं कह सकते हैं प्रिफर या प्रिफरेबल वाले जो सेंटेंस होंगे, जिस भी सेंटेंस में ये दोनों शब्द आएंगे उस वाले सेंटेंस में टू का प्रयोग जरूर होना चाहिए। और इस टू का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, इस देन के जगह पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। तो कुछ इस तरीके से इसका करेक्शन होगा। देखते हैं नेक्स्ट। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर केम। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सेंटेंस को देखा था, इससे संबंधित बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर को लेकर के सेंटेंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस होना है,
बिफोर के बाद जो भी सेंटेंस आए वो हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में होना चाहिए, और बिफोर से पहले जो सेंटेंस होना चाहिए वो पास्ट के परफेक्ट में होना चाहिए। पास्ट के परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस V3, और पास्ट के इंडेफिनिट का मतलब होता है V2। पास्ट के इंडेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा, V2। तो बिफोर से पहले क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3, तो यहां पर हैज है तो ये मिस्टेक है। बिफोर के बाद हिज फादर कम, यहां पर कम ना हो करके केम होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो दो मिस्टेक है इस सेंटेंस में, तो हमें क्या करना होगा, इस हैज की जगह पर हमें क्या करना है, हैड का प्रयोग करना है, और इस कम की जगह पर केम शब्द का प्रयोग करना है, केम नामक वर्ब का प्रयोग करना है जो सेकेंड फॉर्म है कम का। तो रोहित हैड गॉन बिफोर हिज फादर केम, अब ये जो है सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग। फ्रेंड्स यहां पर दो बार मैंने लिख दिया पासिंग, एनीवे ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। अब यहां पर कोई भी पासिंग मार्क्स शब्द नहीं होता है, शब्द होता क्या है, पास मार्क। तो ये सेंटेंस में इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, पासिंग मार्क्स की जगह पर पास मार्क होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क, तो यहां पर ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा। ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क, पासिंग मार्क्स की जगह पर क्या होना चाहिए, पास मार्क। नेक्स्ट है, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इफ वाले में क्या होता है, जब भी इफ वाला सेंटेंस आए तो इफ वाले में दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन। एक, अगर जब इफ में दो सेंटेंस आए, इफ वाले सेंटेंस में अगर दो सेंटेंस है तो एक सेंटेंस आपका फ्यूचर के इंडेफिनिट में होना चाहिए और दूसरा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। अब इसमें दोनों सेंटेंस किस में, फ्यूचर में, तो एक सेंटेंस हमारा किस में होना चाहिए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो यहां पर इस विल को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स, तो यहां पर एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यहां पर इस विल की जगह पर कुछ भी नहीं रहना है, सिर्फ क्या कर देना, इफ ही कम्स कॉमा आई शैल टीच हिम, तो ये इसका जो है करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। यहां पर कॉन्फिडेंट, जब भी शब्द क्या दिख जाए, कॉन्फिडेंट शब्द के बाद जो भी प्रपोजिशन आए, अगर टू आता है तो वो गलत है। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्फिडेंट शब्द के बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, ना कि कॉन्फिडेंट टू होता है। तो यहां पर मिस्टेक क्या है, ऑफ का। इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।